हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की चीज डिकोड करने वाले हैं और वो है एआई के आउटपुट्स को मास्टर करने का प्रैक्टिकल तरीका। एआई की चर्चा तो आज हर तरफ है, लेकिन इसका असली जादू तभी दिखता है जब हम इसे सही कमांड देना सीख लें। आज हमारा पूरा फोकस एक स्टेप बाय स्टेप गाइड पर होगा, खास तौर पर एआईएम यानी एआईएम फ्रेमवर्क पर, जिसका मतलब है एक्टर, इनपुट और मिशन। चलिए एक बिगिनर से सीधे पावर यूजर बनने का ये शानदार सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या एआई सच में इंसानों की तरह स्मार्ट है या वो सिर्फ एक बहुत तेज गैसर है? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि एआई के पास अपना खुद का दिमाग या कोई कॉमन सेंस है, पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सच तो ये है कि ये मशीन खुद से कुछ नहीं सोचती। ये बस एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर की तरह है जो हमारे दिए गए डेटा के आधार पर अपना अगला कदम प्रिडिक्ट करता है। और हाँ, हैरानी की बात यह है कि एआई कोई कल आई हुई नई तकनीक नहीं है। इसका इतिहास काफी पुराना है। 1950 के दशक में ही थीसियस नाम का एक रोबोटिक माउस बना लिया गया था जो ट्रायल और एरर से भूल भुलैया सॉल्व करता था। वो एक शुरुआत थी। फिर 2000 के दशक में इंटरनेट का बूम आया, जिससे बेहिसाब डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग की ताकत मिली। और फिर नवंबर 2022 चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और इस तकनीक ने डेटा सेंटर से निकलकर सीधे आम इंसान के हाथों में दस्तक दे दी। ये एकदम गेम चेंजर था। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई कहे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, तो स्वाभाविक सी बात है अगला शब्द स्टार ही जहन में आएगा, राइट? एआई बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलता है। वो टेक्स्ट को टोकन्स नाम के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, अपने विशाल डेटाबेस को खंगालता है और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी लगाकर गेस करता है कि गणित के हिसाब से अगला शब्द क्या होना चाहिए। वो वाक्यों का मतलब नहीं समझता, वो सिर्फ मैथमेटिकल संभावनाएं देखता है। क्योंकि एआई सिर्फ एक प्रिडिक्शन मशीन है जो सिर्फ अनुमान लगाती है, इसलिए इसे सही दिशा दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। और यही एंट्री होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। अब ये नाम सुनकर किसी भारी कोडिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बस एआई को दिए जाने वाले टेक्स्ट को रिफाइन करने की एक आर्ट है। मकसद सिर्फ इतना है कि मशीन के साथ कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो, ताकि एकदम सटीक और बेहतरीन आउटपुट मिल सके। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई को एक गोलमोल या आधी अधूरी कमांड दे दी जाए। एआई कोई इंसान तो है नहीं जो बिना कहे संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को फांप ले। इंसानी बातचीत में तो हम अनकही बातें समझ लेते हैं, पर मशीन नहीं। जब उसे अधूरी जानकारी मिलती है तो वो खुद से ही कुछ अजम्पशंस यानी धारणाएं बना लेता है। और नतीजे अक्सर बेतुके, अनचाहे या पूरी तरह से गलत निकल कर आते हैं। इस प्रॉब्लम को एक मशहूर कहानी से समझते हैं। वो जिन वाली कहानी। मान लीजिए किसी ने जिन से अनलिमिटेड पैसा मांग लिया। अब जिन तो बस हुक्म का गुलाम है, उसे इंसानियत या नियम तो पता नहीं। वो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सीधे किसी बैंक को लूट सकता है और पैसे मांगने वाला इंसान सीधा जेल में जा सकता है। ख्वाहिश तो पूरी हुई, पर बारीकियां न बताने की वजह से दांव एकदम उल्टा पड़ गया। एआई भी हूबहू इसी जिन्न की तरह काम करता है। तो इस जिन वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कैसे करें? यहीं पर हमारा मेन फोकस आता है, एआईएम फ्रेमवर्क। ये आउटपुट सुधारने का एक स्टेप बाय स्टेप और अचूक मंत्र है। ए का मतलब है एक्टर, यानी एआई को साफ साफ बताना कि उसे किसकी तरह एक्ट करना है, जैसे कोई टीचर या मार्केटर। आई का मतलब इनपुट, उसे काम का पूरा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देना ताकि वो हवा में तीर ना चलाए। और एम है मिशन, यानी उसे एकदम स्पष्ट गोल देना। एक्टर, इनपुट और मिशन, इन तीनों से मिलकर बनता है एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट। चलिए इसका एक लाइव डेमो देखते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ता है। एक साधारण प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होगा, टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी में मदद करो। ये बहुत ही वेग और जेनरिक है, पर जब हम एआईएम फ्रेमवर्क लगाते हैं तो हम कहते हैं एक गूगल रिक्रूटर की तरह एक्ट करो। ये हुआ एक्टर। मैं 2 साल के एक्सपीरियंस वाला एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। ये है इनपुट, मुझसे कोडिंग के कठिन सवाल पूछो। ये हो गया हमारा मिशन। जमीन आसमान का अंतर है ना? अब एआई एकदम सटीक और प्रोफेशनल जवाब देगा। और इस एआई फ्रेमवर्क के साथ साथ हम आरसीए फ्रेमवर्क का भी यूज कर सकते हैं, यानी रोल, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट। इसमें यह फॉर्मेट वाला हिस्सा बड़ा कमाल का है। अगर हम एआई को बता दें कि जानकारी को कैसे प्रेजेंट करना है तो काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे उसे बोलना कि सवालों को इजी, मीडियम और हार्ड की टेबल में डिवाइड कर दो, या जवाब सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में दो। इस तरह आउटपुट को सीधे अपने काम में इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है।
इन बेसिक्स को मास्टर करने के बाद कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स भी आती हैं जो आउटपुट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। कभी कभी हम बिना किसी उदाहरण के कमांड देते हैं, इसे जीरो शॉट कहते हैं। पर अगर हम एक उदाहरण दे दें तो वो वन शॉट बन जाता है और एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पर यह मेनी शॉट कहलाता है और इनमें सबसे पावरफुल है चेन ऑफ थॉट, जहां हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़कर एआई से करवाते हैं। ये चेन ऑफ थॉट असल में एक लंबी बातचीत की तरह है, सिर्फ एक कमांड देकर छोड़ना नहीं है। इसका एक पूरा वर्कफ्लो होता है। पहले साथ मिलकर टॉपिक्स को ब्रेनस्टॉर्म करना, फिर एक ब्लूप्रिंट बनाना और उसके बाद एक एक सेक्शन पर लगातार फीडबैक देकर ड्राफ्ट तैयार करना। इस इटरेटिव प्रोसेस से जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनता है उसकी क्वालिटी एकदम डीप और हाई क्वालिटी होती है। ये एआई का सबसे सही और असरदार इस्तेमाल है। एक बार ये प्रॉम्प्टिंग वाली कला समझ आ जाए तो सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि कई स्पेशलाइज्ड एआई टूल्स का एक पूरा इकोसिस्टम हमारे लिए खुल जाता है। हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए मिडजर्नी जैसे टूल्स, सिनेमैटिक वीडियो एड्स बनाने के लिए वीडू या क्लिंग बेहतरीन काम करते हैं, प्रेजेंटेशंस के लिए गामा और बिना भारी कोडिंग के ऐप्स डेवलप करने के लिए एमर्जेंट जैसे कमाल के टूल्स मौजूद हैं। सही प्रॉम्प्टिंग ही इन सब पावरफुल टूल्स की मास्टर चाबी है। जरा गामा टूल का ही उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के लिए 10 स्लाइड का पिच डेक बनाना है। पहले इस काम में रिसर्च, डिजाइनिंग और कंटेंट लिखने में कई घंटे या दिन लग जाते थे, पर अब सिर्फ एक डिटेल प्रॉम्प्ट देने भर से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बेहतरीन डिजाइन, लेआउट और सटीक कंटेंट के साथ महज कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाता है। ये प्रोडक्टिविटी में एक ऐसा उछाल है जो लिटरली अनबिलीवेबल है। तो इस पूरी नॉलेज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि इन एआई स्किल्स को बहुत आराम से मोनेटाइज भी किया जा सकता है। हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ब्रांड्स के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट या एड्स बना सकते हैं। थोड़ा और स्केल करना हो तो एक छोटी सी टीम बनाकर पूरी एजेंसी खड़ी की जा सकती है, या फिर अपना खुद का कस्टम एआई सॉफ्टवेयर या वॉइस एजेंट बनाकर एक सॉलिड 1 पर्सन बिजनेस भी लॉन्च किया जा सकता है। अवसर असल में अनलिमिटेड है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी पावर को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एआईएम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके रोजमर्रा का कौन सा उबाऊ काम सबसे पहले ऑटोमेट किया जाएगा? लंबी ईमेल का ड्राफ्ट बनाना, मीटिंग समराइज करना या फिर कोई ट्रिप प्लान करना? एआई रूपी ये ताकतवर जिन बिल्कुल तैयार खड़ा है, बस सही कमांड का इंतजार है। देखना यह है कि इस कमाल के टूल का सबसे पहला और स्मार्ट इस्तेमाल कहाँ होता है।